पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पूरा राज्य ही नहीं बल्कि देश हिल गया है। यहाँ 15 सालों से एक ही परिवार राज कर रहा है। वादे तो कई बड़े बड़े किए गए, मां माटी मानुष, महिला सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल। लेकिन आज बंगाल की मिट्टी चीख रही है। भय, हिंसा, भ्रष्टाचार और महिलाओं की इज्जत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वही बंगाल है जिसे सोनार बंगला कहा जाता था? आज एक ऐसी नेता मैदान में उतरकर सच्चाई सभी के सामने लाती दिखाई दे रही हैं, जिनका मुंह कभी बंद नहीं किया जा सकता, जो हमेशा सच के साथ खड़ी रही और जिन्हें मोदी की सच्ची सिपाही भी कहा जाता है। इनका नाम है भाजपा नेता स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने मालदा में जो बयान दिया वो सुनकर ममता बनर्जी की नींद उड़ जाएगी। स्मृति ईरानी ने बंगाल में भय के माहौल और तानाशाही को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ईरानी ने क्या कहा और इसके क्या मायने हैं, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। ईरानी मैदान में उतरकर मोदी के लिए कमान संभालती नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने, भय के माहौल को खत्म करने और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनना अनिवार्य हो गया है। स्मृति ईरानी ने बिल्कुल ठीक कहा है। भ्रष्टाचार और टीएमसी अब एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। संदेश खाली में टीएमसी गुंडों ने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया, जमीन हड़पी, आतंक फैलाया, वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन हर बार ममता सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। आरजी कर कांड हो या 2021 के बाद की पोस्ट पोल हिंसा, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं, महिलाओं पर हमले, घर जलाए जाना, बंगाल में भय का राज चल रहा है। भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, कटमनी सिंडिकेट राज, हर योजना में टीएमसी की कटौती, ईडी सीबीआई की जांच में टीएमसी के कई नेता जेल के पीछे, उद्योग भाग रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और सोनार बंगला का सपना अब टूट चुका है। महिलाओं की गरिमा को अगर आप देखेंगे, वो ममता जो खुद को महिलाओं की नेता बताती थी, उनके राज में बंगाल की बेटियां आज डर के साए में जी रही हैं। 2026 का चुनाव साफ है। ये लड़ाई बंगाल की आत्मा को बचाने के लिए है। जनता ठान चुकी है, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और महिला सम्मान वाला बंगाल चाहिए। स्मृति ईरानी का ये तीखा हमला 2026 की शुरुआत का एक बड़ा संकेत है। ममता राज का 15 साल का तांडव अब खत्म होने वाला है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बंगाल जाग रहा है और पलटना अब अनिवार्य हो गया है। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल ममता मुक्त होने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।